Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So as you all know, हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है एंड अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सो आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. काइंडली गो एंड चेक इट. एंड गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, जिसमें हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फंक्शंस देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होते हैं एंड मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Physical distribution is the set of activities concerned with efficient movement of finished goods from the end of production operation to the consumers. So, according to Philip Kotler, physical distribution involves planning, implementation, and controlling the physical flows of material and final goods from point of origins to point of use to meet consumers' needs at a profit. सो बेसिकली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक फ्लो है जो जब हम हमारे प्रोडक्ट को बनाते हैं, कैसे प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंट करना, कैसे कंट्रोल करके रखना हमारे फिजिकल फ्लो को कि कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ पे हमें उसे बनाना है, कैसे हमारे कस्टमर्स को वो प्रोवाइड करना है. सो फिजिकल फ्लो क्या रहेगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, गुड्स को रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसके बाद उसको पॉइंट ऑफ कहाँ पे उसको बनाया जाएगा फिनिश गुड्स को, और कहाँ पे उसको फाइनली उसको पॉइंट ऑफ उस यूज जो कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाया जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक एट द राइट टाइम एंड इन द राइट मैनर में प्रोडक्ट्स को पहुंचाना. नेक्स्ट आता है हमारे पास सो फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इंक्लूड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि होलसेलर होते हैं, इसमें रिटेलर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, दोज हु परफॉर्म दी जो कि वर्क करते हैं एज अ इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड द कंज्यूमर्स. सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो फंक्शंस टू द प्रोड्यूसर्स. सो फंक्शंस टू द प्रोड्यूसर्स में फर्स्ट पॉइंट है दैट इज फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स. सो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड में हम जैसे कि मिडल मैन है, सो मिडल मैन हेल्प कैसे करता है, इन सारे लोगों को हम मिडल मैन बोलते हैं, जैसे कि होलसेलर, एजेंट एंड रिटेलर है. सो मिडल मैन कैसे हेल्प करता है, वो हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है फॉर द मैन्युफैक्चरर कि वो बनाए भी एंड देन उसके बाद उसको प्रोवाइड भी करे, कंज्यूमर तक पहुंचाए भी. सो मिडल मैन इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि वो सप्लाई करता है गुड्स को टू द कंज्यूमर्स, और विदाउट इनकी हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं चल सकता. नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑन प्रोडक्शन. सो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कंसंट्रेट करते हैं ज़्यादातर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पर. मोर ओवर इट इंक्रीज द एफिशिएंसीज ऑफ द प्रोडक्शन. इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एंड प्रोड्यूसर कैन ऑल्सो इम्प्रूव देयर कंपिटिटिव स्ट्रेंथ. सो प्रोड्यूसर जो है वो अपनी कंपिटिटिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लेते हैं और कंसंट्रेट ज़्यादा करते हैं अपनी प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स पर. नेक्स्ट आता है प्रमोशन. सो प्रमोशन है कि मिडल मैन जो है, इंक्लूड दी होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, ये क्या करते हैं, ये सेवरल प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर्स. सो उसे प्रमोट करते हैं उनकी चीज़ों को मिडल मैन. नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डरिंग एंड फाइनेंसिंग. सो ऑर्डरिंग एंड फाइनेंसिंग जो मिडल मैन है वो फैसिलिटेट करते हैं प्रोड्यूसर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स के बिहाफ पे वो ऑर्डर्स लेके आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के बिहाफ पे बेसिकली वो ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड वो फाइनेंशियल पोजीशन मिडल मैन जो है वो उस अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ मैन्युफैक्चरर्स को करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एंड हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो. सो वो सारी चीज़ें मिडल मैन भी करते हैं. नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग. सो रिस्क बियरिंग में क्या होता है कि जब एक बार उन्होंने जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया, ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स वो सारा का सारा मिडल मैन पे होता है. अगर कुछ भी है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनको इतना ज़्यादा रिस्क बियरिंग नहीं होता, बट रिस्क जो है वो सारा जो है मिडल मैन पर चला जाता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शंस टू द कंज्यूमर. सो फंक्शंस टू द कंज्यूमर में क्या है, सबसे पहले आता है बेटर सिलेक्शन. सो बेटर सिलेक्शन कैसे है, जो होलसेलर है, जो मिडल मैन है, रिटेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को ऑफ मैनी कंपनीज. सो कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि वो कैसे सिलेक्ट करे मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट जो उसको चाहिए, उस अकॉर्डिंगली वो अवेलेबल है जो मार्केट में या रिटेल आउटलेट्स पे. सो उस अकॉर्डिंगली वो सिलेक्ट करता है, बेटर सिलेक्शन हो जाती है. नेक्स्ट आता है एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स. सो येस, जो भी हमारे मिडल मैन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कंज्यूमर को कि वो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट को जाने, जैसे कि क्या उसकी यूटिलिटी है, क्या प्राइस है, क्या रिलेटेड बेनिफिट्स हैं.
ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो कैसे मिडल मैन के थ्रू वो लोग जानते हैं। नेक्स्ट आता है इजी एक्सेसिबिलिटी। येस, इट इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल। जैसे कि होलसेलर एंड रिटेलर है, वो क्या करते हैं कि ये हर जगह पे हैं, एवरीवेयर है, और वो स्कैटर करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर की डेंसिटी कितनी है, उस अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर जो है वो बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रिटेलर्स एंड होलसेलर होते हैं, सो वो इजीली एक्सेसिबल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आफ्टर सेल सर्विसेज। सो आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, मिडिल मैन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं मैनी आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स, जैसे कि हो गया होम डिलीवरी हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, रिपेयर हो गया, एक्सचेंज हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स हो गया, सो ये सारी चीज़ें। देन आता है टाइम यूटिलिटी। सो मिडिल मैन जो है वो हेल्प करता है इन मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। जब भी उन्हें चाहिए उस अकॉर्डिंगली वो रिक्वायर्ड हो, उस अकॉर्डिंगली मिडिल मैन जो है वो प्रोवाइड करता है। सो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, कंज्यूमर का टाइम बचता है, सेव होता है, तो टाइम यूटिलिटी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास channel of distribution. So a channel of distribution is a group of individuals and organization that direct the flow of products from producers to the consumers. So according to Philip Kotler, a set of independent organization involved in the process of making a product or service available for a use or consumption. So channel of distribution basically क्या है, channel of distribution है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका रूट को डिसाइड करते हैं कि कैसे हमारे जो गुड्स हैं हम कहाँ बनाएंगे, उस अकॉर्डिंगली वो कैसे मूव करेगा और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर तक कैसे जाएगा। सो चैनल हमारा कैसा रहेगा, क्या रहेगा, सो वो बताते हैं हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज चैनल फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड चैनल फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। और इन दोनों में कॉमन है जैसे कि बोथ इंक्लूड्स द प्रोड्यूसर एज वेल एज द एंड कंज्यूमर्स। सो अब चैनल फॉर कंज्यूमर गुड्स में क्या है, सबसे पहले आता है हमारे पास डायरेक्ट चैनल। सो डायरेक्ट चैनल क्या है, अ डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वन वेयर द फर्म सेल्स द प्रोडक्ट्स directly to the consumers without the help of the middleman. So direct channel can be distribution from the factory gate, distribution through salesman. So basically direct channel क्या है, जिसके अंदर हमारा कोई भी intermediaries नहीं होंगे, कोई भी हमारे middleman नहीं होंगे, जो firm है प्रोडक्ट को बनाएगी एंड डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर देगी। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक बेकरी शॉप है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसी टाइम पे पेस्ट्रीज या केक बनाते हैं और साथ के साथ ही अपने कंज्यूमर को सेल कर देते हैं वो प्रोडक्ट। तो वो क्या हुआ, वो डायरेक्ट चैनल हुआ कि उन्होंने प्रोडक्ट को बनाया एंड उसी टाइम उन्होंने डायरेक्ट सेल कर दिया विदाउट द हेल्प ऑफ मिडल मैन, विदाउट द हेल्प ऑफ द इंटरमीडिएटरीज। सो नेक्स्ट आप इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जीरो लेवल है, उसको हम डायरेक्ट चैनल ही बोलते हैं। इसमें आता है वन लेवल। सो वन लेवल में क्या है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर देन प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर एक ही बात है। सो मैन्युफैक्चरर देन रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर्स। सो जो प्रोडक्ट है उसके बीच में ओनली वन इंटरमीडिएटरीज होती है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स, सो वो है रिटेलर। सो ये ज़्यादातर हमारे शूज़ में और फर्नीचर या क्लोथ्स के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ वन इंटरमीडिएटरी होती है कि जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट को बनाता है, वो रिटेलर को सेल करता है एंड रिटेलर देन कंज्यूमर को सेल करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू लेवल चैनल। सो टू लेवल चैनल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है, देन हमारे पास होलसेलर, उसके बाद रिटेलर एंड कंज्यूमर। सो जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है, प्रोडक्ट को बनाता है, उससे जो होलसेलर है वो बाय करता है इन दी लार्ज अमाउंट ऑफ, जो प्रोडक्ट वो बाय करता है लार्ज क्वांटिटी बाय करता है, देन वो स्मॉल क्वांटिटी रिटेलर को सेल करता है, देन रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। सो बेसिकली जो होलसेलर होता है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरर से बाय करता है, प्रोडक्ट बाय करता है, देन वो स्टॉक करके रखता है उस चीज़ को, और उसके बाद वो जो है वो आगे सेल करता है, रिटेलर देन कंज्यूमर। सो ये ज़्यादातर नॉन ड्यूरेबल आइटम्स में होता है, और ये जैसे कि हमारे सोप हो गया, टी हो गया, जिनको हम ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आता है थ्री लेवल। सो थ्री लेवल में क्या है, हमारे प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, उसके बाद हमारे यहाँ पास आता है एजेंट। सो एजेंट को हम जॉबर भी बोलते हैं, देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। सो थ्री लेवल में क्या है कि जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक जो बिग कंपनीज हैं वो डायरेक्टली जो होलसेलर है उसको कांटेक्ट नहीं कर सकती, सो वो देख क्या करती हैं, अपॉइंट कर लेती हैं, हेल्प लेती हैं एजेंट की, ब्रोकर की, सो दैट कि वो उसके बाद वो होलसेलर को सेल कर सके। तो दीज बिग कंपनीज जो हैं वो क्या करती है, अपॉइंट कर लेती हैं एवरी रीजन के लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट एजेंट रख लेती हैं, सो दैट कि वो उनके मटीरियल को वो सेल करेंगे। एंड जो एजेंट है वो क्या करते हैं, वो होलसेलर को सेल करते हैं, देन वही प्रोडक्ट जैसे होलसेलर को दिया, देन होलसेलर के बाद
रिटेलर को एंड रिटेलर के पास हमारे एंड यूजर दैट इज कंज्यूमर्स। इसके बाद हमारे पास आता है चैनल्स फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो चैनल फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स में हमारे पास सबसे पहले है दैट इज प्रोड्यूसर्स टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। सो प्रोड्यूसर वो ही हुए जो मैन्युफैक्चर हैं, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं। ये ज़्यादातर जो है ये यूज़ होता है एक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि हैवी इक्विपमेंट्स हो गया और मशीन्स होगी, जो कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स तक सेल की जाती हैं, बेची जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोड्यूसर्स टू एजेंट एंड देन एजेंट टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। सो बेसिकली क्या है कि मैन्युफैक्चर जो है ये वो क्या करते हैं, सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कैसे, एजेंट के थ्रू। एजेंट के थ्रू तो ये कमीशन बेस पे होता है, जो एजेंट है वो कुछ कमीशन लेके जो है आगे वो प्रोडक्ट को सेल करता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन टू डिस्ट्रीब्यूटर टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। सो डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इट इज़ यूज फॉर द लेस एक्सपेंसिव एंड मोर फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट में होता है। और इसके अंदर वो इंटरनल स्टाफ को काम देते हैं और एक्सटर्नल स्टाफ को, आउटसाइड स्टाफ को, दोनों को काम देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे चलेगा उनका। सो जो भी इंटरनल स्टाफ होता है वो डील करता है क्या डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, हमारे ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे चेक करना है। और आउटसाइड सेल्स स्टाफ जो होता है वो हेल्प करता है नए कंज्यूमर्स को लेके आने के लिए एंड प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के कैटलॉग्स देने के लिए। सो बेसिकली वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में रखते हैं, मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, देन वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स तक वो चीज़ें पहुंचती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास उसके बाद प्रोड्यूसर्स, देन एजेंट, देन एंड डिस्ट्रीब्यूटर, देन हमारे पास इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। सो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि जो भी मैन्युफैक्चर है वो मैन्युफैक्चर क्या करता है, पहले एजेंट को रखता है, देन एजेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर तक अपनी चीज़ें जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके कैटलॉग्स वगैरह उनको बताता है, देन डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो उसके बाद वो क्या करता है, वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर तक चीज़ जाती है। तो बेसिकली जो चैनल है वो उस अकॉर्डिंगली वर्क करता है, चलता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप योर कंसेप्ट्स आर क्लियर नाउ एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट ड्रॉप इट इन टू द कमेंट सेक्शन, मैं उसको ज़रूर आंसर करूंगी। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, so don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video, and also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.